गाइस लास्ट टॉपिक में हमने देखा लिस्ट इन HTML। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म्स इन HTML। तो समझते हैं पहले फॉर्म्स होते क्या हैं। अब जैसे कि आपको याहू का अपना एक अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह का साइन अप पेज जो है उसे फिल करना होता है, तभी आपका याहू का अकाउंट बनता है। तो इसे ही हम बोलेंगे फॉर्म्स। मतलब कि ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि आपका याहू का अकाउंट बनाने के लिए आपका सबसे पहले फर्स्ट नेम, सरनेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फिर बाद में मोबाइल नंबर, फिर बाद में डेट ऑफ बर्थ और फिर बाद में जेंडर। फिर जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपका याहू का अकाउंट बन जाता है। तो इस तरह का फॉर्म ब्राउज़र में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्म टैग होता है। आप फॉर्म को ऐसा भी कह सकते हो कि इट इज़ यूज टू कलेक्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। किसी यूज़र से अगर आपको इनपुट लेना है तो उसके लिए आपको फॉर्म टैग का यूज़ करना होता है। ओके, तो अभी हमने देखा व्हाट इज़ फॉर्म इन HTML। अब हम देखेंगे हाउ वी रिप्रेजेंट फॉर्म कोड इन HTML। ओके, तो फॉर्म को रिप्रेजेंट कराने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है फॉर्म। ये टैग डिफाइन करेगा कि हम जो बना रहे हैं वो एक फॉर्म है। ओके, फिर बाद में हम उसके अंदर पास करेंगे एलिमेंट्स जो कि हमारे यूज़र से इनपुट ले पाएगा। फिर बाद में हम यहाँ पे फॉर्म टैग को क्लोज कर देंगे। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ओके, सो सबसे पहला होता है हमारे पास इनपुट। ये हमारे यूज़र से किसी टेक्स्ट का इनपुट ले सकता है और ये चेकबॉक्स और रेडियो बटन बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ, सेव करता हूँ form.html। यहाँ पे HTML लगा के टैब करता हूँ, फिर बाद में यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म्स। यहाँ पे पहले मैं अपने फॉर्म को डिफाइन करता हूँ, फिर बाद में यहाँ पे मैं इनपुट लिखूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो एट्रीब्यूट आएंगे, जिसमें से पहला है हमारे पास टाइप, फिर बाद में है नेम। ओके, टाइप डिफाइन करता है कि यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो किस टाइप का होगा। ओके, या तो वो नंबर होगा या वो स्ट्रिंग होगा। तो मेरे को क्योंकि एक स्ट्रिंग जो है वो एंटर कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट। और नेम में मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, जस्ट सेव करके राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, तो यहाँ पे एक कॉलम आ चुका है जिसमें हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे यहाँ पे इसके आगे लिखना है कि ये किस लिए यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, कॉलन लगाता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ और जस्ट रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम। अब जैसे कि मुझे इसके ऊपर चाहिए, मतलब कि मुझे जो फर्स्ट नेम है इसके अंदर चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ से फर्स्ट नेम जो है वो हटाना होगा और मैं यहाँ पे जस्ट लिख सकता हूँ वैल्यू। फिर बाद में लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेव करूँगा, रिलोड करूँगा, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम इसके अंदर। अब अगर हम कुछ भी एंटर करेंगे तो हमारा फर्स्ट नेम जो है वो इरेज नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि जब भी आपका यूज़र इस फॉर्म में कुछ भी लिखे तो हमारा जो फर्स्ट नेम है वो निकल जाए यहाँ से। ओके, और देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है वो इरेज भी हो रहा है। मैं जस्ट आपको रिलोड करके दिखाता हूँ, इसको सेलेक्ट करके इरेज करता हूँ, तो देखो ये इरेज भी हो रहा है। अगर ये इरेज ना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यू की जगह लिखना होगा प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है जिसका यूज़ अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम। अब मैं ना इसे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ना इसे इरेज कर पा रहा हूँ। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम चला गया। अगर हमारा यूज़र अगर इसमें कुछ भी एंटर नहीं करता तो यहाँ पे फर्स्ट नेम वापस आ गया। ओके, तो ये था हमारा टेक्स्ट। अब जैसे मेरे को एक नया टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे जस्ट लिख सकता हूँ इनपुट, टैब दबाऊँगा तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा, इसका नाम जैसे मैं लास्ट नेम दे देता हूँ, फिर बाद में यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस होल्डर
फिर बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम। तो यहाँ पे आ गया लास्ट नेम। इससे मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ ताकि ये वर्टिकली अलाइन हो। तो मैं यहाँ पे BR लगाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग और दे देता हूँ जैसे, ओके। फिर बाद में आता है हमारे पास नंबर फील्ड। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे मैं BR टैग लगाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट। मैं यहाँ पे जैसे टेक्स्ट की जगह नंबर लिख देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ जैसे एज। यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस होल्डर एज। कंट्रोल S रीलोड। अब देखो जब भी मैं इस पर हावर कर रहा हूँ तो मुझे एक इस तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसकी मदद से मैं नंबर्स जो है वो एंटर कर सकता हूँ। ओके, अगर इस पर मैं कुछ भी टेक्स्ट एंटर करना चाहूँ तो यहाँ पे नहीं होगा, देख रहे हो आप, नहीं हो रहा। तो नंबर फील्ड में कभी भी कोई टेक्स्ट एंटर नहीं हो सकता। ओके, फिर बाद में यहाँ पे BR टैग लगाऊंगा। यहाँ पे लिखूँगा टाइप में, दूसरा हमारे पास टाइप होता है ईमेल। ईमेल में हम कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप में जैसे लिख देता हूँ ईमेल। इसका नाम मैं दे देता हूँ ईमेल। प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ। यहाँ पे लोड करता हूँ तो यहाँ पे आ गया ईमेल। ओके, फिर बाद में हमारे पास है डेट फील्ड। अब इसके अंदर हम डेट फिल कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे इनपुट के अंदर टाइप इसका डेट दे देता हूँ। नेम में DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस होल्डर। फिर बाद में DOB, कंट्रोल S सेव, रीलोड। तो यहाँ पे आ गया मंथ, डेट, ईयर। प्लेस होल्डर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इसके सामने ही लिखनी होगी। ओके, सो यहाँ पे प्लेस होल्डर को मैं हटा देता हूँ, लोड करता हूँ। तो इसके अंदर हम कोई भी डेट, ईयर एंटर कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे हमने जो भी एंटर करा था वो चला गया। ओके, हम यहाँ से डेट भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं डेट को। यहाँ पे मैं जैसे फर्स्ट नेम में टेस्ट दे देता हूँ, लास्ट नेम test1, एज 34, test@gmail.com। ओके, अब अगर इसे हमें सबमिट कराना है तो उसके लिए हमें अपने सप्लाइम टेक्स्ट एडिटर पे जाना होगा। ओके, फिर बाद में मैं यहाँ पे BR टैग लगाता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। टाइप में हमें सबमिट देना होगा। ओके, जिससे कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो पाएगा। नेम में मैं सबमिट दे देता हूँ। प्लेस होल्डर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया सबमिट। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देता हूँ, टेस्ट 1, और यहाँ पे डेट पे मैं यहाँ पे जैसे ये डेट दे देता हूँ तो ये सबमिट हो गया। देख रहे हो आपका ये जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट नेम में आपका जो फर्स्ट नेम है वो दिखाई दे रहा है। सेकंड नेम मतलब कि लास्ट नेम में आपका सेकंड नेम जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे एज में आपकी जो ये एज है वो दिखाई पड़ रही है। अगर आप चाहते हो कि ये आपकी URL पे डिस्प्ले ना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेथड लगानी पड़ेगी। मेथड जो है वो एक एट्रीब्यूट है जो कि बैकएंड में यूज़ होता है। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे जस्ट रिलोड करके अब कुछ भी एंटर कर देता हूँ। अभी भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो उसके लिए मैं अपना ये जो ब्राउज़र है वो क्लोज़ करता हूँ और इस फाइल को वापस से अपने ब्राउज़र पे रन करता हूँ और यहाँ पे अब डेटा जो है वो इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो URL पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, अगर आपको बटन्स यहाँ पे बनाने हैं तो जैसे मैं यहाँ पे
इनपुट में टाइप लिखना होगा इसका बटन, और नेम में जैसे मैं दे देता हूँ क्लिक हेयर, और फिर बाद में मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ वैल्यू क्लिक हेयर, सेव रीलोड। तो यहाँ पे एक क्लिक हेयर का बटन आ गया जो कि सिर्फ क्लिक होगा। इसका जो लॉजिक है वो जावास्क्रिप्ट पे लगेगा। ओके, तो ये हमारे कुछ फॉर्म थे और ये फॉर्म्स की फील्ड। ओके, सो अब चेकबॉक्स और रेडियो बटन को भी हम देख लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर मैं यहाँ पे BR टैग लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप में आप चेकबॉक्स दे दीजिए। यहाँ पे जैसे मैं चेकबॉक्स दे रहा हूँ, और इसका नेम जैसे मैं यहाँ पे मेल दे देता हूँ। यहाँ पे आगे मुझे मेल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे एक चेकबॉक्स मेल नाम से। ओके, अगर आपको रेडियो चाहिए तो मैं यहाँ पे जैसे रेडियो दे देता हूँ। तो यहाँ पे एक रेडियो बटन भी आ गया। तो अब मैं एक नया रेडियो बटन बनाता हूँ जिसका नाम है फीमेल, और मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ रेडियो लिख देता हूँ, नेम में मैं फीमेल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और फिर बाद में यहाँ पे आ गया मेल फीमेल रेडियो बटन पे। ओके, फिर अगर आप चाहते हो कि यूज़र जब भी इन पे क्लिक करे तो उसे सिर्फ एक ही ऑप्शन क्लिक कर सके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो नेम है उसे सेम करना होगा यहाँ पे दोनों पे। ओके, सेव करो, यहाँ पे रीलोड करो, कंटिन्यू, अब यहाँ पे क्लिक करो, तो आपका यूज़र सिर्फ एक ही बटन पे क्लिक कर पा रहा है। ओके, तो ये था हमारा इनपुट एलिमेंट। तो गाइस अभी तक हमने देखा इनपुट एलिमेंट, अब हम देखेंगे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। ये हमारा टेक्स्ट एरिया इनपुट मतलब कि कोई बड़ा टेक्स्ट लिखने में काम आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेल फीमेल के बाद ही BR टैग लगाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया, फिर बाद में इसे सेव करके यहाँ पे रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आ गया जिसमें कि यूज़र बहुत ही बड़ा टेक्स्ट जो है वो एंटर कर सकता है इसके अंदर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ाना चाहूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट में अगर मैं यहाँ पे 700 पिक्सल्स करके यहाँ पे सेव करके यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो इसकी विड्थ जो है वो नहीं बढ़ेगी। इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा COLS, फिर बाद में आपको यहाँ पे वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। अब जैसे मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, 10 पिक्सल, फिर बाद में मैं यहाँ पे रो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 पिक्सल, सेव करके यहाँ पे रीलोड करता हूँ। तो हमें यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है और इसकी जो विड्थ है वो बहुत छोटी लग रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉल्स में इसकी जो विड्थ है वो उसे बढ़ानी होगी, मतलब कि कॉल्स इसकी विड्थ है। सो यहाँ पे अगर मैं 70 पिक्सल देख के यहाँ पे सेव करके यहाँ पे रीलोड करूँ तो इसकी विड्थ जो है वो बड़ी हो गई। अब जैसे इसकी हाइट छोटी करनी है तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट एरिया बॉक्स बन गया है जिसकी विड्थ है 70 पिक्सल और हाइट है 10 पिक्सल। ओके, तो ये था हमारा टेक्स्ट एरिया। अब हम देखेंगे सिलेक्ट एट्रीब्यूट। अगर हमें HTML पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है सिलेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर पे जाके यहाँ पे लिख दूँ
सेलेक्ट, फिर बाद में आपको इसके अंदर ऑप्शन टैग का यूज़ करना होगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे सजेशन दे रहा है, मैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फिर बाद में आपको इसे यहाँ पे नाम देना होगा, तो मैं यहाँ पे नेम के अंदर जैसे लिखता हूँ सेलेक्ट योर कार की जगह मैं यहाँ पे अगर प्लेयर कर दूँ तो ठीक है यहाँ पे। और ऑप्शन के अंदर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट योर प्लेयर। जैसे इसे सेव करके यहाँ पे रिलोड करूँ तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुका है, जिस पे अगर हम क्लिक करें तो हमें सबसे पहली जो वैल्यू मिलती है वो है सिलेक्ट योर प्लेयर। अगर मैं दूसरी वैल्यू डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वापस से ऑप्शन लगाऊंगा, टैब दबाऊंगा, नेम में अगर मैं यहाँ पे विराट कोहली दे दूँ, विराट कोहली, और फिर बाद में यहाँ पे लिख दूँ विराट कोहली, सेव करके यहाँ पे जस्ट रिलोड करूँ तो एक ड्रॉप डाउन के अंदर एक ऑप्शन आ गया है जिसका नाम है विराट कोहली। ओके, अब मैं वापस से यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोहित शर्मा, यहाँ पे नेम में भी मैं इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ रोहित शर्मा। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ MS धोनी। इसे यहाँ पे सेव करके रिलोड करूँ तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुका है जिसके अंदर हमें 3 वैल्यूज़ मिल रही है, मतलब कि 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, फिर बाद में MS धोनी। तो ये थे हमारे फॉर्म्स इन HTML। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखा फॉर्म्स इन HTML। अगली वीडियो में हम देखेंगे एक असाइनमेंट।